एपिसोड 4 की स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ पर कि मिनाटो और बाकी सब हार जाते हैं और आमियामा जीत जाता है, जिस वजह से सभी लोग उदास थे। वहीं पर जोजिमा बोलता है क्या हम उसको और कन्विंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन तभी एइतारो आमियामा से बोलता है तुमने स्विमिंग में अपने ब्रदर को हरा दिया, इस वजह से तुम और स्विम नहीं करना चाहते है ना। ये सुनकर तो आमियामा गुस्सा होने लगता है, जो देखकर जोजिमा बोलता है मैंने तुम्हारे स्विमिंग क्लब के एक मेंबर से इस बात को सुना था, इसी वजह से क्या तुम अपना स्विमिंग करना छोड़ दिए। फिर आमियामा बताने लगता है मैं अपने भाई को कभी हरा ही नहीं पाया, जो सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर आमियामा सभी को बताने लगता है मेरा भाई ऐसा पर्सन है जिसको कि मैं काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने स्विमिंग टीम ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि मैं अपने ब्रदर को हराना चाहता था। मेरा भाई मुझसे हर एक स्पोर्ट में बहुत ज्यादा बेहतर था, सिर्फ एक ही स्पोर्ट था स्विमिंग, जिसका कि मैं उसको हरा तो नहीं सकता लेकिन उसके काफी ज्यादा क्लोज चला जाता था। और जब मुझे लगने लगा कि मैं बहुत ज्यादा क्लोज हूँ उसको हराने के लिए, तब उसने जूनियर हाई स्कूल में जाकर वाटर पोलो क्लब को ज्वाइन कर लिया। वहीं पर ये सब सुनने के बाद तो सभी के साथ साथ मिनाटो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आमियामा बोलता है मैं स्विमिंग करता रहा क्योंकि मुझे लगा था कि वो फिर से वापस आएगा, लेकिन अंत में वो वापस ही नहीं आया। यह तक कि जब मैं उसका उम्र का हुआ मैंने उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग नहीं आया कि मैं जीत गया क्योंकि मैं उसके साथ सामना सामनी अभी तक कॉम्पिट नहीं कर पाया, जिसके बाद रिग्रेटफुली मुझे स्विमिंग को छोड़ना ही पड़ा। फिर आमियामा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मिनाटो उसको रोककर बोलता है आमियामा इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम स्विमिंग को हेट करते हो है ना। जवाब में वो बोलता है इसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, और फिर वो चला जाता है। और उसके जाने के बाद ही वहाँ पर तो मिनाटो के पिछले टीममेट के मेंबर्स आ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं तुम सभी से मिलकर अच्छा लगा। एइतारो ने मुझे कहा कि मिनाटो ने फिर से वाटर पोलो को चुन लिया, इसलिए हम बस यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। तभी ताकेकाजु बोलता है तुम लोग ऐसे ही बस बक बक मत करो, आखिरकार तुम लोग हो कौन। जिसमें वो लोग बोलते हैं अरे हमें माफ कर देना, हमने तो हमारा इंट्रोडक्शन ही नहीं किया। लेकिन तभी जोजिमा ताकेकाजु को धक्का देता है और बोलता है कि यहाँ से हटो, ये हमारे विजिटर से जो कि शोगाकुकन से आए हैं। ये सभी लोग मिनाटो के ओल्ड टीममेट से, और लास्ट ईयर इन लोगों ने इंटर हाई चैंपियन भी जीता था। ताकेकाजु बोलता है तो फिर ये लोग तो हमारे राइवल्स हुए। ये सुनकर तो जोजिमा बहुत ज्यादा हैरान होता है और फिर बोलता है ताकेकाजु तुम अपना बकबक बंद करो, और फिर उसको हटाने की कोशिश करता है और बोलता है कि जाओ जाकर नहा कर आओ। फिर वो लोग बोलने लगते हैं मिनाटो तुम्हें फिर से ये यूनिफॉर्म में देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, अगर तुमने फिर से खेलना शुरू ही किया तो क्या तुम्हें कोई भी मेमोरीज फिर से याद आ गया। मिनाटो बोलता है नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं आया। वो लोग बोलते हैं क्या तुम फिर से रिमेन हो। मिनाटो चौकर बोलता है रिमेन ये तो एक रूल का नाम है। यही तरह बताता है रिमेन पुराना नाम हो चुका है, अब उसको ऑफ साइड बोला जाता है। मिनाटो बोलता है मुझे तो बस रिमेन ही याद है और कुछ नहीं, ऐसा लगता है मेरी मेमोरीज और फिर वापस नहीं आएगा, मैं फिर से पास्ट में ही फंसा हुआ हूँ। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा बोलता है और रिमेन नहीं है, री और मेन दो अलग अलग वर्ड है। ये सुनने के बाद तो मिनाटो और बाकी सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, लेकिन वो बंदा बताने लगता है री मेन तुम हो मेन, तुम हमारे लिए हमेशा मेन थे, मैं तुम्हें फिर से पहले की तरह देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। मिनाटो तो चौंक जाता है और बोलता है शुक्रिया। वही पर बोलने के बाद तो बंदा शर्माने लगता है और फिर थोड़ा सा ब्लश भी करता है। लेकिन तभी मिनाटो बोलता है हम लोग शायद खेल नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास 7 मेंबर्स नहीं है। लेकिन अचानक से वहाँ पर तो आमियामा आ जाता है और बोलता है मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। उसको देखकर तो सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं तुम तो चले गए थे। आमियामा बोलता है मैं नहीं गया था, मैं यहाँ पर छुपा हुआ था और तुम सभी का बात सुन रहा था, और इतना सब कुछ सुनने के बाद मैंने अपना मन बना लिया, मैं तुम लोगों के साथ वाटर पोलो ज्वाइन करूंगा। ये सुनकर तो मानो उन लोगों के सर पर आसमान ही टूट जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आमियामा। आमियामा बोलता है तुम्हें मुझे नहीं इन लोगों को शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि लगता है मैं अपने फिर से भाई को चैलेंज कर सकता हूँ। बहुत समय के बाद मिलकर अच्छा लग रहा है भाई, तुम ठीक तो हो ना। वही पर हमें पता चलता है उसका भाई तो कोई और नहीं बल्कि मिनाटो का ही ओल्ड टीममेट था। और ये देखने के बाद तो वहाँ पर जितने भी लोग थे, यहाँ तक कि मिनाटो के ओल्ड बाकी टीममेट्स भी, वो सभी के सभी मानो पैरों तले जमीन खिसक जाता है। देन अगले सीन में वो लोग वाटर पोलो के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे। वही पर मिनाटो अपने मन में बोल रहा था हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये अब होने वाला है। और फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग पूछते हैं तो फिर आखिरकार तुम वापस क्यों आए। आमियामा बताता है अगर मेरा भाई मिनाटो के लिए इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा है तो मैं मिनाटो के साथ ही उसको हराऊंगा, वो भी वाटर पोलो गेम में, और यही अब मेरा रीजन होगा। और फिर मिनाटो अपने मन में ये भी बोलता है जापान का एक चैंपियन मेरे
लिए वेट कर रहा है। मैं एक प्रो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। दूसरी तरफ तो जोजिमा काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी सालों की मेहनत अब रंग लाई है। उसका वाटर पोलो क्लब फिर से पहले की तरह अब शुरू हो चुका है। अब अगले ही पल एइतारो और जोजिमा उन सभी को वाटर पोलो के रूल्स के बारे में समझाने लगते हैं और बोलते हैं कि वाटर पोलो का गेम बिल्कुल बास्केटबॉल की तरह है। वहाँ पर फ्लोटिंग गोल्स भी होगा और बॉल अगर उस गोल के अंदर फेंका जाए तो तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा। लेकिन इस गेम में वाटर के अंदर बॉल के लिए फाइट भी होता है जिसको वाटर रेसलिंग भी कहा जाता है। और ये जो हैट है जो कि हमने पहने हुए है, ये हैट हमारे ईयर्स को उस फाइट से और वाटर से बचाएंगे। और जिस भी पूल में ये गेम होगा वो काफी ज्यादा डीप होगा, जिस वजह से तुम लोगों को उस पूल में बहुत लंबे समय तक तैर कर रहना पड़ेगा। इसलिए ऐसे अपने पैर और हाथों को फैलाते रहो। फिर वो सभी लोग ऐसे ही फ्लोट करने की बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने लगते हैं। लेकिन इसमें उशी और बाबी को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। और फिर इसके बाद तो वो लोग ऐसे ही बहुत ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। वही उनके साइड के स्कूल रिका गाकुएन से जो चीनू थी वो उन लोगों को प्रैक्टिस करते हुए देख रही थी। और उस स्कूल का वाटर पोलो क्लब का जो मेंबर्स थे वो बोलते हैं तो फिर ये लोग फिर से खेलना शुरू करेंगे। लेकिन ये लोग तो एकदम ही नूब है। तभी चीनू बोलती है, कैप्टन मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ। अब अगले ही पल शाम हो जाता है और उन लोगों का प्रैक्टिस भी खत्म हो जाता है। और इतना ज्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से उन सभी का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और सभी के सभी बहुत ज्यादा टायर्ड थे और बहुत ही मेहनत से घर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जो मीनाटो था वो तो घर पहुंचकर बहुत ज्यादा खाना खा रहा था। ये देखकर आसुमी और उसके फादर मदर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन वो काफी ज्यादा रिलीफ और खुश भी थे। इसके बाद वो सभी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने लगते हैं। हर दिन वो लोग कुछ ना कुछ ट्रेनिंग करते हैं और ऐसे ही ट्रेनिंग करने की वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा भूख भी लगती है, जिस वजह से वो लोग टिफिन होने से पहले टिफिन खा लेते हैं। लेकिन तभी उन लोगों का ऐसा ही शूट ट्रेनिंग करने के वक्त ताकेकाजू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शूट करता है, जिस वजह से जोजिमा को भी वो पकड़ने के लिए दिक्कतें हो रही थी। फिर वो लोग जैसे हॉट बात ले रहे थे तभी जोजिमा बोलता है, तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। ताकेकाजू बोलता है, क्या टैलेंटेड, क्या तुम सच बोल रहे हो? भाभी बोलता है कि हाँ, तुम जो शूट कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि तुम बुलेट फेंक रहे हो। ताकेकाजू हंसकर बोलता है, ये सब मेरा बेसबॉल ट्रेनिंग की वजह से है। इसके बाद वो लोग ऐसे ही बात करते हैं और हमें पता चलता है जो उशी है वो इससे पहले एक कैलीग्राफी क्लब में था और भाभी का फादर का एक स्वीट शॉप है जहाँ पर की भाभी काम करना चाहता है। लेकिन उसके फादर ने कहा है कि पहले स्कूल खत्म कर लो। ये सुनकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी जोजिमा खड़ा होकर बोलता है, तुम सभी के लिए एक स्पेशल नोटिस है, सैटरडे को हम लोगों का एक प्रैक्टिस मैच होने वाला है। ये सुनकर तो सभी के सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। आमियामा बोलता है, क्या ये शोगुकाकेन स्कूल के साथ है? जोजिमा बोलता है, ये तो तुम्हें तभी पता चलेगा, मैं अब नहीं बताऊंगा। और फिर वो सभी तो बहुत ज्यादा हाइप अप हो जाते हैं। वहीं पर मीनाटो अपने मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश था और बोलता है, हमें करना पड़ेगा। और उसका ये हरकतें देखकर तो सभी लोग उसकी कोई देखने लगते हैं। मीनाटो शर्मा कर बोलता है, असल में मैं ऐसे ही बात करता हूँ, मेरी तरफ ऐसे मत देखा करो। अब कुछ दिन बाद उनका वो प्रैक्टिस मैच का दिन आ जाता है और एइतारो उन सभी को अपना पोजीशन और प्लान को समझा रहा था। और ये सब कुछ समझते हुए वो सब कुछ खा भी रहे थे। और इसके बाद हमें पता चलता है कि वो सभी तो चॉकलेट्स खा रहे थे जो कि भाभी ने अपने घर से बना कर लाया था। और खेलने से पहले इसको खाने से एनर्जी आता है, जिस वजह से वो लोग इसको खा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर रिका गाकुएन के टीममेट्स आ जाते हैं। जोजिमा बोलता है, तो यही है हमारे ओपोनेंट्स। ये देखकर तो वो सभी के सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये लोग है हमारे ओपोनेंट्स? तभी आमियामा बोलने लगता है, तुम लोग रिका गाकुएन हो, तुम लोग तो बहुत ज्यादा वीक टीम हो। ये सुनकर तो वो सभी गुस्सा होने लगते हैं। लेकिन तभी एइतारो भी बताता है, ये बिल्कुल सच है, इनकी टीम ने अभी तक कोई भी चैंपियनशिप नहीं जीता है। और इतना बेइज्जती सुनने के बाद तो वो सभी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, आखिरकार तुम लोग हमें इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो? हम इतना भी ज्यादा वीक नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। हम लोग होकोरी की थ्री है। और ये सुनने के बाद तो वो सभी लोग हंसने लगते हैं। वो लोग गुस्सा होकर बोलते हैं, आखिरकार तुम लोग हंस किस बात पर रहे हो? तभी ताकेकाजू बोलता है, ये सब कुछ छोड़ो, तुम लोगों के बाकी टीम मेंबर्स कहाँ पर है? रिका गाकुएन के कैप्टन बोलता है, उन सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो लोग आ नहीं पाएंगे। ये सुनकर जोजिमा शॉक्ड होकर बोलता है, तो फिर आज का मैच का क्या होगा? और ठीक तभी वहाँ पर एक औरत कुछ बच्चों को लेकर आ जाती है, जिन लोगों को देखकर रिका गाकुएन के कैप्टन बोलता है, तुम लोग बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। और ये सब कुछ देखकर तो मीनाटो और बाकी सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे और बोलते हैं कि ये सब क्या है। तभी वो कैप्टन बोलता है, ये सभी लोग मिजुशिमा जूनियर टीम के मेंबर्स है। ये देखकर तो वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। देन अगले सीन में हम देख पाते हैं कि यामानामी हाई स्कूल के साथ मिजुशिमा जूनियर टीम का मैच होने वाला होता है और वो सभी लोग तो अपना अपना पोजीशन भी ले लेते हैं। वही ऊपर से चीनू और वो सभी लोग इस मैच को ही देख रहे थे। तभी एक बंदा बोलता है कि
चिनू, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम्हें यामानामी हाई स्कूल के बारे में इतना ज्यादा चिंता हो रहा है। चिनू बोलती है ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ मिनाटो को देखना चाहती थी कि वो कितना ज्यादा अच्छा खेलता है। तभी एक बंदा बोलता है लगता है मिनाटो को बिल्कुल भी याद नहीं है कि वो हमारे अगेंस्ट में कैसा खेला करता था। दूसरी तरफ मिनाटो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और अपने मन में बोल रहा था हमारे ओपोनेंट्स तो काफी ज्यादा छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना होल्ड बैक नहीं कर सकता। ये मेरे लिए एक न्यू स्टार्ट होगा। और फिर प्लान के मुताबिक हमें पता चलता है कि आमियामा सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्विमर है, जिस वजह से वो जल्दी से स्विमिंग करके बॉल को अपने साथ ला पाएगा। वहीं पर उनका मैच स्टार्ट हो जाता है और उनके प्लान के मुताबिक आमियामा को बॉल भी मिल जाता है, जो देखकर मिनाटो खुश हो जाता है और वो बहुत ही तेज स्विम करके अपने ओपोनेंट टीम के गोल के पास चला जाता है। जो देखकर वो लोग तो मिनाटो की तरफ बॉल शूट कर देते हैं। मिनाटो उस बॉल को पकड़ने वाला ही था, लेकिन एक बच्चा तो उसको धक्का देकर उस बॉल को पकड़ लेता है। फिर वो लोग बॉल को पास करते करते उनके गोल के पास भी पहुंच जाते हैं। ये देखकर तो जोजिमा की हालत भी टाइट हो जाता है और अंत में वो लोग थोड़ा सा टेक्निक यूज करके गोल कर ही लेते हैं। और ये देखकर तो मानो यामानामी हाई स्कूल के सभी स्टूडेंट का पैर तले जमीन खिसक जाता है। उन लोगों को तो अपने आंखों पर बिलीव भी नहीं हो रहा था कि वो लोग एक बच्चे से हार रहे हैं। दूसरी तरफ रिकागाकुएन के सभी मेंबर से सब कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन जो चिनू थी उसकी नजर तो सिर्फ मिनाटो के ऊपर ही थी और वो काफी ज्यादा सीरियस होकर देख रही थी। इसके बाद उनका गेम फिर से शुरू हो जाता है और जो मिनाटो है वो बोलता है ऐसा ही अगर चलता रहा तो फिर हम तो हार जाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 4 का भी एंड हो जाता है। तो आप लोग अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से चाहते हो तो प्लीज आप लोग लाइक का टारगेट पूरा कर दो। लाइक का टारगेट है 1K और कमेंट का टारगेट है 150। जितना ज्यादा ये टारगेट पूरा होगा नेक्स्ट एपिसोड में उतना ही जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।